जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दून सिविल एकेडमी में। दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। पहले तो आप लोग यार दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो घर से आए अभी नए नए, तो होप आप सभी हेल्दी होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब करते हैं थोड़ा नोटिफिकेशन की बात। तो ये एक जैकपॉट है भाई, है एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया इस बार, सीधे सीधे इसमें लगभग 24,500 वैकेंसीज आई हैं। अब जो वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे, एक तो अगर हम पहले ना नॉर्मल ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे नोटिफिकेशन की डिटेल बाद में देख लेंगे। तो ट्रेंड क्या है देखो अभी के लिए ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर 2022 की वैकेंसीज की बात करूँ तो गौर करना आप लोग थोड़ा इन चीज़ों पे, ट्रेंड पे हैं। 2022 अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ वैकेंसीज का ना, तो हो क्या रहा है देखो। अगर यहाँ पे सीजीएल की देखें तो 5,000 से 7,000 के आसपास वैकेंसीज आती थी इससे पहले। इस बार क्या हुआ है, सीधे 20,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ सीजीएल में आई हैं। अच्छा, आईबीपीएस बैंक एग्जाम की बात करें, आईबीपीएस पीओ की, तो पिछले साल 3500 के अराउंड वैकेंसीज थी। इस बार वैकेंसीज बढ़ के कहाँ गई हैं, सीधा 8,900। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एसएससी जीडी की बात करूँ तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वैकेंसी काफ़ी बढ़ गई हैं, 24,369 आई है शायद। तो ये यहाँ पे 21,000 के आसपास थी और इनमें भी अभी वैकेंसीज बढ़नी है। ये एसएससी जीडी का है। तो ये ऐसा ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये ट्रेंड इसलिए देखने को मिल रहा है भाई क्योंकि इस साल और अगले साल अब इलेक्शन है। इस साल है आपका लास्ट में शायद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है अगले साल के स्टार्टिंग में, और वो 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। तो गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है भाई। तो वैकेंसीज अभी दबा के आनी है, तो आप लोग के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी से, और 2023 के मार्च अप्रैल तक दबा के एग्जाम ही एग्जाम है। एसएससी सीजीएल है, जीडी है, सीपीओ है, बैंक के एग्जाम्स है काफ़ी। तो ये 3-4 महीने अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, एक जॉब तो पक्की हो ही जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा क्या है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन या उसकी वैकेंसीज के बारे में बात करना है। तो उसके बारे में चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक, ये है भाई पहला तो नोटिफिकेशन आया कब, इस महीने के दिवाली के अराउंड आया था, 24, 25, 26 के आसपास। अच्छा जी, डेट ऑफ एग्जाम कब है, 2023 जनवरी में, जो कि पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस आसपास आपका एग्जाम होगा भाई। अच्छा, वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो 24,369 है। इसमें मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ही वैकेंसीज हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम वही है, पहले वाला ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका हाइट वेट वगैरह मेजर होगा, लास्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि आपका रनिंग हाई जंप वगैरह होता है, लास्ट में मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है वही है भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इस बार एसएससी जीडी में, तो वही जो पहले से रहती थी भाई, बीएसएफ है आपकी, सीआईएसएफ है आपकी, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एनसीबी है और एसएसएफ है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको एक्शन का शौक है भाई, तो उनके लिए यहाँ पे सीआरपीएफ सॉरी ये क्या बोलता हूँ उनको, हाँ सीआरपीएफ हो गया और बीएसएफ हो गया। कॉन्टीन्यूसली इन दोनों फोर्सेस के ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह में हो गया। तो अब जिनको एक्शन देखने का शौक है उनके लिए भी बहुत बढ़िया चांस है भाई। ये इन दोनों फोर्सेस में काफ़ी वैकेंसीज है, अभी वैकेंसीज की आगे हम बात करेंगे। ये है, तो पहले तो आपका ये फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, इस पर थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे। 27 अक्टूबर से और 30 नवंबर तक फॉर्म भरने की ये है आपकी डेट। उसके बाद ये तो सारा वही है कि ये एक तो फॉर्म फिलिंग की डेट है और लास्ट में सीधा एग्जाम की डेट है, खाली उस पर गौर करें हम तो, जनवरी 2023। अब आप यहाँ पे मिड जनवरी, मिड जैन या फिर सेकेंड हाफ में मान सकते हैं कि एग्जाम आपका होना शेड्यूल हुआ है भाई। अच्छा, वैकेंसीज की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, यहाँ पे वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मेल्स के लिए अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 21,579 और फीमेल्स के लिए कितनी है 2626 वैकेंसीज टोटल मिला के हो रही है 24,205, और इनमें 164 वैकेंसीज एनसीबी की भी हैं अलग से, तो टोटल मिला के 24,369 वैकेंसीज हो जा रही हैं आपकी एसएससी जीडी के अंदर। अच्छा, पे स्केल आप देखें तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेज ये लोग पे करते हैं भाई। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक छोटी जॉब देखना चाह रहे हैं अभी अपने लिए खाली, तो ये था। ठीक है, अच्छा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी यहाँ पे
आपको दिख ही रहा होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए भाई पहली बात। अच्छा, एज लिमिट क्या है आपकी 18 से 23 साल, मतलब इस पे गौर करना थोड़ा, 2 जनवरी 2000 से और 1 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए इसका। अच्छा, आगे बाकी एज रिलैक्सेशन वही आपका रिजर्व जो कैटेगरीज हैं उनके लिए नॉर्मल जो हर एग्जाम में होता है कि 5 साल आपका SC/ST के लिए है, 3 साल आपका OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, तो वो नॉर्मल सा जो हर नोटिफिकेशन में होता है वही है। अच्छा, अब आते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो SSC GD में वही मैट्रिकुलेशन मांगा जाता है हमेशा, यहाँ पे भी वही रहा होगा आपका कि मैट्रिकुलेशन, हाँ मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है यहाँ पे आपसे। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा इस कॉलम पे गौर करें, अगर आपका NCC था स्कूलिंग के दौरान, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल सकता है और कैंडिडेट के हिसाब से, क्योंकि इस बार जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्ज़ाम के ना वो है 160 मार्क्स। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है देखो, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो 5% टोटल मार्क्स का आपको 5% मार्क्स दिए जाएंगे C सर्टिफिकेट होने के केस में। 5% मतलब 8 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो कितने मार्क्स हैं, 3% मतलब 4.8 मार्क्स। अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है सिर्फ तो भाई 2% मार्क्स, वो भी काफ़ी होते हैं, 3.2 मार्क्स। और कभी कभी इतने मार्क्स भी आपके डिसाइडिंग मार्क्स हो जाते हैं जॉब पाने के लिए। तो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई अप्लाई करने का। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। अब एग्जामिनेशन पैटर्न पे आए अगर, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहते थे, 25 क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग के, 25 हो गए आपके GS और GA के, 25 हो गए आपके मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश और हिंदी के, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते थे। अब अभी के लिए और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 25 तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता था, ठीक है। 90 मिनट्स आपका टाइम रहता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो नया पैटर्न आया उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई हर सेक्शन में अब 20 क्वेश्चन कर दिए SSC ने। 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 आपके जनरल अवेयरनेस में, 20 आपके मैथ्स में और 20 इंग्लिश या हिंदी में। टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 80 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा या 60 मिनट। कोई यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे। आप उसमें कैसे भी आपका पेपर खत्म कर सकते हैं, जिसका पहले मन है इंग्लिश करे, जिसका पहले मन है मैथ्स करे, रीजनिंग करे या GS करे, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, टोटल मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स का यहाँ पे 1 क्वेश्चन होगा इस बार, तो टोटल आपके 160 मार्क्स के 80 क्वेश्चन हो गए भाई। अच्छा, अब नेगेटिव मार्किंग पहले वाला ही है कि 1/4 होता था, तो भाई 0.5 मार्क्स 5 मार्क पर मिस्टेक आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो फिर बात तो वही आगे लास्ट में घूम फिर के कि क्या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे। जितनी कम मिस्टेक्स करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है भाई। ठीक, ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद आपके फिजिकल मेडिकल वगैरह लास्ट में होगा। अच्छा जी, अब आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी में आपकी एफिशिएंसी चेक होगी किस चीज़ में भाई, रनिंग वगैरह में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है यहाँ पे क्या 5 किलोमीटर्स की रेस होगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो बस आपकी क्वालिफाइंग रेस होगी। इसमें ये नहीं है कि आपको पहला दूसरा तीसरा आना है करके, सिर्फ क्वालिफाइंग होगी कि आपके 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, बात खत्म। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है भाई, 1.6 किलोमीटर्स की रेस है, 8.5 मिनट का टाइम है। ये भी फिर वही बात है कि सिर्फ रेस पूरी करनी है इस दिए गए टाइम के अंदर, बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद ये कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए अलग से है भाई कि 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है इनको 6.5 मिनट में पूरी, और फीमेल्स को करनी है 800 मीटर की रेस 4 मिनट्स में पूरी। ये उनके लिए अलग से क्राइटेरिया तय किया गया है। बाकी सब नॉर्मल जनरल, ये जनरल सभी के लिए ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होगा यहाँ पे है। अच्छा जी, अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे, जिसमें आपकी हाइट वेट वगैरह ये चीज़ें मापी जाएंगी। तो भाई मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल जो हाइट मांगी गई है कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 157 सेंटीमीटर है यहाँ पे हाइट। अच्छा जी, अब इसमें फिर से वही है कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये थोड़ा सा छूट दी जाती है भाई इसमें। जैसे आप बोलेंगे शेड्यूल ट्राइब के लिए तो मेल के लिए 162.5 है हाइट, फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स है। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उनके जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 157 मेल्स के लिए है और 147.5 फीमेल्स के लिए। अच्छा जी,
उसके बाद ये लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं, मतलब जम्मू कश्मीर वगैरह, वहाँ पे अगर कोई अफेक्टेड एरियाज से लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए मेल्स के लिए हाइट है 160 और फीमेल्स के लिए हाइट है आपकी 147.5। ठीक है। उसके अलावा जो उत्तराखंड के गढ़वाली या कुमाऊनी लोग हैं, उनके लिए हाइट है भाई 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर्स। उसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, इनके लिए आपकी हाइट है मेल्स के लिए 162.5 और फीमेल्स के लिए है 152.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये तो हो गई दोस्तों नोटिफिकेशन की बात, जिसमें आपने देखा वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात ही ये है कि टाइम आपके पास बचा है लगभग देखा जाए तो नवंबर पूरा है आपके पास अभी, दिसंबर और जनवरी के लगभग 15 दिन, 30 31 दिन कितने हो गए टोटल, ये 75 to 76 इतने दिन आपके पास अप्रोक्सीमेट लगा लो बचे हुए हैं यहाँ से अभी भी तैयारी करने के लिए अच्छे से। मेरे हिसाब से एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पैटर्न चेंज भी हो गया थोड़ा, तो अब क्वेश्चंस तो और वैसे भी कम हो गए हैं, तो इस पैटर्न की तैयारी करने के लिए टाइम सफिशिएंट होता है। अगर आप अभी से भी यहाँ से लग जाए ना एक बार को कि हाँ एक नौकरी पक्की करनी है भाई, 3-4 महीने में नौकरी लेके ही घर जाना है आपकी बात, तो आपके लिए ये है जैकपॉट मौका। जिसने भी नोटिफिकेशन पढ़ लिया, समझ तो आ गया होगा कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे हिसाब से जब ये एग्ज़ाम है आपका उसी आसपास ना आपके थोड़ा सा गौर करना है इन बातों पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपकी कि मिड जैन में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसी के आसपास आपको पता है जनवरी ना सेकेंड हाफ, मतलब 15 तारीख के बाद ही आपका शायद एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी पेपर है। ये दो तो हो गए। एक और नोटिफिकेशन आया था अभी आपका आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक, इसका भी एग्जाम आपका जैन या फेब के आसपास है। ठीक, ये 3 एग्जाम तो हो ही गए यहाँ पे आपके ना। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप इन सारी वैकेंसीज को ऐड कर दो तो ये लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसीज हो रही हैं। पहली बात 35,000 के आसपास तो ये वैकेंसीज होगा, और इनका पैटर्न आप देखोगे सबका पैटर्न सेम है। क्या क्या सेम है आप देखो, अगर आप पैटर्न की बात करो ना, तो ये जो आपको अभी 3 एग्जाम्स बताए मैंने, एसएससी जीडी हो गया, एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, और ये आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम हो गया ना, इन सब में भाई देखो आता क्या है, मैथ्स या फिर अरिथमेटिक, ठीक है, रीजनिंग, जीएस या जीए और इंग्लिश। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो यही रहते हैं, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है भाई सबका। तो अगर आप इनमें से किसी एक की भी तैयारी करते हैं, किन इनमें से भाई, एसएससी जीडी में से, एयरफोर्स वाई ग्रुप में से, या फिर आईबी का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है, इन तीनों में से ना आप किसी एक की भी तैयारी करते हैं ना अगर, तो अपने आप ही अगले 2 की भी तैयारी हो जाती है। तो किसी एक एग्जाम को पकड़ो और अच्छे से पूरा सिलेबस खत्म कर दो, आपके पास लगभग 2 या 3 महीने प्रॉपर है। ठीक, तो आप अभी से अगर लग जाएं तो एक जॉब तो पक्की कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना शेड्यूल तय करें और लग जाएं भाई कि अब घर जाऊं, अगली बार तो नौकरी लेके ही जाऊं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। अब यहाँ पे हमारे एसएससी जीडी के बैचेस वैसे भी चल रहे हैं, आप लोग अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, एनरोल करें। रनिंग बैचेस में आप लोग अपनी सीट कंफर्म करें और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं।